वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद व्यंजबद्ध है। मंत्र दृष्टारिष्य हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है वृक्ष के अवरोध को हटाने में इंद्र के सहायक दृष्टा। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम ह्रदं नहित्वा नृशन्ति ऊर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वर्धना त्वष्टा चित्ते युज्यं वावृधे शवस्ततक्ष वज्रमभिमुत्योजसम्। ॐ ह्रदं नहित्वा नृशन्तमूर्यो ह्रदं नहित्वा नृशन्ति ऊर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वर्धना त्वष्टा चित्ते युज्यं वावृधे शवस्ततक्ष वज्रमभिभूत्योजसम्। अब संबंधित मंत्र का अर्थ जान लिया जाए। इंद्र, हे शिष्य के सर्वोच्च नियंता सत्ताधीश इंद्र, तव वर्धना। तव माने तुम्हारे, वर्धना माने बढ़ाने के लिए, यानी तुम्हारे बल और विक्रम को उकसाने के लिए, उसमें उफान लाने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए। यानी ब्रह्माणी, यानी माने जो जो, यानी जो जो ब्रह्माणी। ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को और उसका बहुवचन है ब्रह्माणी, यानी बहुत से वेद मंत्र। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है वेद मंत्र और ब्राह्मण का अर्थ होता है जो वेद मंत्रों को जानता है। ब्राह्मण कहने का अधिकारी वही है जो कि वेद मंत्रों को जानता है। यदि सही ब्राह्मण है, वेद मंत्र नहीं जानता, तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण नहीं है। और ब्राह्मणेतर हो, लेकिन यदि वह वेद मंत्र को जानता है, उसके प्रति रुचि रखता है, तो ब्राह्मण है। ये तो शब्द ही बता रहा है। तो जितने वेद मंत्र के प्रेमी हैं वो सब ब्राह्मण हैं, और जितने वेद मंत्र से दूर हैं वो सब ब्राह्मण नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। शब्द के अनुसार वेद ही बता रहा है। तो यानी ब्रह्माणी, जिन वेद मंत्रों ने ऊर्मया ह्रदम न, ऊर्मया, ऊर्मी शब्द से ऊर्मया बना है बहुवचन में। ऊर्मी जल के लहर को कहते हैं। तो यहां पर तात्पर्य हुआ कि लहराता हुआ जल, वर्षा वाला। जैसे ह्रदम, ह्रद कहते हैं सरोवर को। न शब्द जो है समानार्थक है। तो ह्रदम न माने जैसे सरोवर में चला जाता है, यानी जैसे वृक्ष का लहराता हुआ जल बहता हुआ सरोवर में स्वतः चला जाता है। सरोवर उसको बुलाता नहीं है तो हमारे पास आओ, लेकिन जल स्वयं जैसे लहराता हुआ तीव्र गति से सरोवर की ओर चला जाता है। यह उपमा है, किस लिए दी गई है कि हे इंद्रदेव, वैसे ही जो हमारे अस्तुति विषयक मंत्र हैं वो तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। यानी मंत्रों की गति इंद्र उन्मुखी होती है, इंद्रोन्मुखी होती है। तो हे इंद्रदेव, वे हमारे मंत्र जिनको सुन करके तुम में उत्साह उत्पन्न होता है और तुम्हारा बल वर्धित हो जाता है, वे तुम्हारे पास स्वतः उसी प्रकार से पहुंच जाते हैं जैसे वृक्ष का लहराता हुआ जल
सरोवर न बुलाए तो भी उसकी ओर चलता जाता है, प्रवाहित होता जाता है। तो निर्शंति त्वा माने तुझको, उसी प्रकार से हमारे ये स्तोत्र परक मंत्र, प्रशंसात्मक मंत्र प्राप्त होते रहते हैं। तो हम सबके ऊपर संकट आता रहता है वृत्तासुर के द्वारा, विरोधी शक्तियों के द्वारा, ध्वंसात्मक शक्तियों के द्वारा। तो उसमें तुम्हारी सहायता करते हैं कौन? त्वष्टा। त्वष्टा एक देवता हैं, इनको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, ये देव शिल्पी हैं। त्वष्टा और विश्वकर्मा ये देव शिल्पी हैं, इनको हम वैज्ञानिक कोट में भी रख सकते हैं। उस समय जबकि लोक वृत्तासुरीय शक्ति से त्रस्त रहता है, उस समय हमारे मंत्र इंद्र के स्तुति में उसके बलवर्धन हेतु, उत्साह वर्धन हेतु पहुंच जाते हैं और उनमें एक नवीन बल की जागृति होती है, उत्साह उठता है और वे उस विरोधी शक्ति जलारोधक वृत्तासुर के वध के लिए तत्पर हो जाते हैं। और इस कार्य में जो देवशिल्पी त्वष्टा हैं वे भी आ जाते हैं और क्या करते हैं कि युज्यम शवः, युज्य कहते हैं उपयोगी, तुमसे जुड़े हुए, तुम्हारे शव माने बल को, बावृथे माने बढ़ाने लगते हैं और बढ़ा करके उस परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं? अभिभूति ओजसम। अभिभूत ओजसम माने शत्रु को दबा देने वाली तुम्हारे ओज को, शक्ति को वे क्या करते हैं? विकसित करते हैं। कैसे? वज्रम, वज्र के द्वारा। वज्र के द्वारा कैसे करते हैं? ततक्ष, उसको तीक्ष्ण बनाते हैं, यानी उसको अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिकों की शक्ति को संकेत किया गया है। जो सैनिक हैं या सैनिक बल से संपन्न हैं, सेना के प्रधान हैं, जो कुछ भी हैं, जो शक्तिमान हैं, उनके बलवर्धन में जो त्वष्टातुल्य वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, वे सहायक होते हैं। मिसाइल्स वगैरह आजकल बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, इसीलिए तो वो जो शासक हैं, बड़े बड़े हैं, उनके हाथ में क्या हो, तो अगर कोई एक ही हल्का सा प्रहार कर तो गिर पड़ेंगे। लेकिन उनमें बल कैसे है कि जो वैज्ञानिक हैं उनके पास मिसाइल, एटम बम तरह बना रहे हैं, उसी बल पर वो संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। तो इस तरह से राष्ट्र रक्षण में और दुष्ट शक्तियों के संहारण में वैज्ञानिकों का बड़ा योग होता है, इस बात को बताया गया है। तो वैज्ञानिकों को भी सम्मान मिलना चाहिए, यह संकेत है। वैज्ञानिक मतलब जो किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के संरक्षण में, विवर्धन में सहायक हैं, उन्हें निरंतर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऋषि यह संदेश दे रहा है। ऋषि तो बात बड़े थोड़े में कहता है, सूत्र शैली में कहता है, लेकिन समझने और समझाने वालों को उस पर विशेष ध्यान दे करके सामान्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है, कर्तव्य बटा हुआ है। कोई बनाता है तो कोई फैलाता है, कोई विस्तार करता है, तो सब मिल करके समाज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी कार्य में एक व्यक्ति नहीं, जब अनेक मिलते हैं, अपने अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, तब आगे जो है वो प्रगति का रथ चल पाता है। तो ऋषि इन सब बातों को मंत्र के द्वारा समझाना चाहता है और उस पर हम लोग मनन करें, चिंतन करें और जन जन तक ये संदेश पहुंचावें कि क्या कर्तव्य है शासकों का, प्रशासकों का, सत्ताधीशों का, नेताओं का, क्या कर्तव्य है वैज्ञानिकों का, इंजीनियरों का, और क्या कर्तव्य है सामान्य जनता का। आज बातें बहुत पहले से ऋषि ने इंगित कर दिया है मंत्रों में। तो सभी मंत्रों में ये बातें जो है वो विस्तृत हैं, काव्यात्मक है, मानस है, अन्य ग्रंथ हैं, काव्य भी प्रस्तुत करते हैं, संदेश भी देते हैं। भवन्ते नम्रास्तर्वाः फलोद्गमयी नमाम भेदहूर विलंबिनो घना। वो कहते हैं देखो भाई, वृक्ष में फल आते हैं तो झुक जाते हैं,
बादल में जब जल आ जाता है तो भी वर्षा ही जलद भूमि निराई जथा न वही बुद्ध विद्या पाई। तो वो काव्य भी कह रहा है, वर्षा वर्णन भी हो रहा है, फलदार वृक्षों को भी दिखाया जा रहा है, लेकिन संदेश भी दिया जा रहा है कि भैया तुम में संपत्ति आवे, बल आवे, पद आवे तो झुक जाओ, ओछे मत बनो। जब तुम्हें भगवान ने संपत्ति शरीर दिया है तो तुम झुक करके बरसो। जैसे बादल जब जल भर जाता है तो झुक करके बरसते हैं। ये नहीं कि जब बादल ऊंचे हो जाते हैं तो दौड़ते भागते हुए वो नहीं वर्षा कर पाते हैं। तो कहने का मतलब संदेश सब में है, और वही संदेश मुख्य चीज है, वही प्राण तत्व है। तो इसको हम एक बार फिर देख लें सपाट रूप में। हे इंद्र, तुम्हारे बल में उफान लाने वाले, वर्धन करने वाले हमारे वेद मंत्र जो श्रोताओं द्वारा सुनाए जाते हैं, वे तुमको सहज रीत से वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं जैसे वृष्टि का लहराता हुआ जल बिना सरोवर के बुलाए हुए ही उस तक पहुंच जाता है। तुम वो शक्ति हो, ऐसे नियामक हो जो कि आसुरी शक्तियों को, जो जीवनदायी शक्तियों को, जल आदि को जन जन तक पहुंचाने में बाधक होते हैं, उनको तुम नष्ट करते हो। और इस विनाश प्रक्रिया में, दुष्ट दमन प्रक्रिया में तुम्हें त्वष्टा देव, जो देव शिल्पी हैं, वे तुम्हारी सहायता करते हैं। मतलब संदेश हुआ, संकेत हुआ कि जो सत्ताधीश हैं वो कर्मशील बने, मंगल विधायक हों, और उनकी सहायता जो है वो शस्त्रास्त्र निर्माता जो हैं, उनको तीक्ष्णता प्रदान करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो भी आगे बढ़ें, उनके सहायक बने। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का गीत परक रूप प्रस्तुत है। शत्रु विनाशक इंद्र तथ्य देता सुस्पष्ट दिखाई, वेद मंत्र से तेरे बल में होती है अधिकाई। जैसे वर्षा बारिश सरोवर में बहकर है आता, वैसे ही स्रोत हमारा तुम्हें प्राप्त हो जाता। तेरा पौरुष शत्रु पराभव में सक्षम है भारी, उसे बढ़ाने को त्वष्टा ने की पूरी तैयारी। तेरे प्रबल वज्र पर बढ़कर उसने शान चढ़ाई, शत्रु विनाशक इंद्र तथ्य देता सुस्पष्ट दिखाई। वेद मंत्र से तेरे बल में होती है अधिकाई। इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं, जो कवि लोग हैं, विचारक लोग हैं, वे ऐसे प्रशासकों की प्रशंसा भी करें। उस प्रशंसा में बड़ा बल होता है। अगर जो सत्ताधीश है उसको जन मत ना मिले, प्रशंसा ना मिले, तो उसका भी मनोबल शून्य हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए सबका अपना अपना अपने अपने स्थान पर महत्व है और सबको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, ये वेद मंत्र बताना चाहता है। अब इसी आशय को हम देख लें घनाक्षरी छंद में। तेरे बलोत्साह को बढ़ाने वाले वेद मंत्र देव तुम तक वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे वृष्टि जल बहता हुआ सरोवर में जाता, स्वयं सरोवर उसे ना बुलाते हैं। जलारोधी वृत्तासुर पर प्रहार होता रहे, सहयोगी त्वष्टा भी समीप तेरे आते हैं। शिल्पी त्वष्टा तेरे बल अनुरूप वज्र बना, तीक्ष्ण होने हेतु शान उस पर चढ़ाते हैं। तीक्ष्ण होने हेतु शान उस पर चढ़ाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्यांगिरस, देवता हैं इंद्र, और शीर्षक है कि वृष्टि में अवरोधक तत्वों का विनाशक इंद्र। संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम जघन्वा उरु हरिभिः
संभृत क्रतविन्द्र वृत्रं मनुषे गातु यन्नपः अयच्छथा वाहवोर्वज्रमायस मधारयो दिव्या सूर्यं दृशे। शब्दार्थ जाने। संभृत क्रतो इंद्र। संभृत क्रतो माने शुभ उत्तम कर्म यज्ञ को करने वाले हे इंद्र। मनुष्य अपह, मनुष्य माने मनुष्य के लिए, जन सामान्य के लिए। अपह गातुयन, अप कहते हैं जल को, और गातुयन माने गमन करने के लिए। तो जल को गमन करने के लिए माने जल को आगे बढ़ने के लिए, जलमार्ग को बनाने के लिए, जलमार्ग बनाते हुए तुमने हरि भी, हरि कहते हैं घोड़े को, इंद्र के जो अश्व हैं उनको हरि कहा जाता है। और हरि का अर्थ होता है कि हरति पंथानम इति हरि, जो इतना तेज दौड़ता है, समझ पड़ रहा है कि भाई सारे रास्ते को हरण कर लेगा, इसलिए वो हरि है। हरि का अर्थ ही हरण होता है। हरि के कई अर्थ होते हैं, आप सब जानते हैं। हरि भगवान को कहा जाता है, हर पापानित हरि। हरि सूर्य को भी कहा जाता है, हरति अंधकारामित हरि। तो हरि घोड़े को भी कहा जाता है, क्योंकि वो भी हरण करता है। क्या करता है? इतना तेज दौड़ता है कि समझ पड़ता है कि रास्ते को बिल्कुल हरण के ले रहा है और रास्ता बचेगा ही नहीं। तो उसकी तीव्रता का बोधक है। तो जो जल्दी काम करने वाले हैं, दूर तक जिन्हों देखना रहता है, जो नियामक हैं, उनके पास मतलब हेलीकॉप्टर या बहुत तीव्र गति वाले वाहन होने भी चाहिए। तो उसमें हरि सबसे बड़ा तीव्र था। तो उस वाहन पर चढ़ करके इंद्र सवेग चारों ओर निरीक्षण करते हैं और वो वृक्ष का विधान करके जल मार्गों यानी नदी आदिकों को सक्रिय बनाते हैं और अपने ये सब कार्य वो अपने वाहन हरि नाम के अश्वों से करते हैं। वृत्तम जघन्वान उ, वृत्त माने वृत्तासुर जो जलावरोधक है, उसको जघन्वान माने मारा। इस उपलक्ष्य में, इस संदर्भ में कि वह जलावरोधी है, जीवन को रोकने वाला है, जनता की सुख समृद्धि में बाधक है। इसलिए उस इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वाहवो अपनी भुजाओं में आयसम वज्रम, आयसम कहते हैं, आयस कहते हैं फौलाद को, और आयस कहते हैं जो फौलाद से बना हुआ हो। तो आयसम वज्रम माने फौलादी वज्र को, अयक्षत माने ग्रहण किया, धारण किया, और दृश्य माने देखने के लिए, सूर्यम दि अधारया, सूर्य को दि माने दिलोक में, आसमान में धारण करा दिया, यानी उसको दर्शन के देखने के योग्य बना दिया। तो बंधुओं, यह जो मंत्र एक रूपक है, यह वर्षा का आलंकारिक वर्णन है। वृत्त अर्थात जो आकाश में बादलों की वृष्टि को रोके रहता है, जल धरती तक आने नहीं देता है, उस ध्वंसात्मक शक्ति वृत्तासुर को, यानी बादलों में जो पड़ा रहता है, उसको इंद्र क्या करते हैं, जाकर के अपने वज्र से प्रहारित करते हैं। वज्र उसका क्या है? वही जो विद्युत चमकती है, जो विद्युत चमकती है वही वज्र है। और विद्युत प्रहार से जब मेघों का कलेवर फट जाता है, उनमें एक ऊष्मा उत्पन्न होती है उस अग्नि के दाहक वज्र के प्रहार से, अग्निवत उस वज्र के घोर प्रहार से। तो उस ऊष्मा से जो जल है वो पिघल जाता है और बादलों के घेरे से निकल करके महिमंडल पर वर्षा रूप में गिरने लगता है। तो बादलों का जमावड़ा
ना बरसने पर विद्युत प्रहार, विद्युत की चमक, गर्जन, ये सब जो हैं वो वृक्ष के लक्षण हैं। और इस साकार दृश्य को, सजीव दृश्य को देख करके ऋषि के हृदय में विचार उठा। उसने विद्युत की चमक को इनका वज्र प्रहार माना और गड़गड़ाहट को वृत्तासुर की गर्जन माना उस दैत्य की, और विश्व को जल जीवन प्रदायी का शक्ति माना। उस दृश्य का जो वर्षा का है, बादलों का है, बिजली के चमकने का है, उसको सजीव करके शब्दों में उतारा और संदेश भी दिया कि जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं अथवा जो शासन सत्ता पर आरूढ़ हैं, जिनके हाथों में शक्तियां हैं, वे ऐसे दुर्दमनीय तत्वों को नष्ट करें जो वृत्तासुर की भूमिका में आते हैं, और जीवन जो जल का स्वरूप है या जल जो जीवन का स्वरूप है उसको वो विकास के लिए धरती पर सुलभ करावें, जनजीवन को समृद्ध और संपन्न बनावें, आदि आदि बातें इनसे इस मन से प्रकट होती है। तो इसका हम एक सपाट अर्थ भी देख लें। हे श्रेष्ठ कर्मों के संपादक इंद्रदेव, तुमने घोड़ों पर चढ़कर, यानी यह घोड़ा वाहन है, ये हर एक जो उसको दूर तक देखना रहता है उसको उतना ही तीव्र वाहन मिलता है। तो हे श्रेष्ठ कर्मों के सहायक इंद्रदेव, तुमने घोड़ों पर चढ़कर फौलादी वज्र को बाहुओं में धारण किया और मनुष्यों के हितार्थ जो अवरोधक वृत्त था उसको मारा, जल मार्गों को, नदियों वाट को प्रशस्त किया, उनको जीवनदायिनी जलधाराओं से भर दिया, और जब आकाश निर्मल हो गया तो सूर्यदेव जो है वो दिखाई पड़ने लगे। सूर्यम दृश्य मंत्र में कहा गया है, सूर्य दिखाई पड़ने लगे। तो ये सब जो है वह एक आलंकारिक वर्णन है वर्षा का, यानी वृत्त अर्थात जलारोधक शक्ति जो मेघों को वर्षने नहीं देती है, उस पर प्रहार होता है बिजली का, और अंत में उस बिजली की ऊष्मा से धरती पर जलधाराएं मुक्त होकर के गिरने लगती हैं, और वह इंद्र जिसकी शक्ति विद्युत है, उस विद्युत के प्रहार द्वारा वज्राघात करता है और मेघों को विदीर्ण कर देता है, और जल मानवों के हित में बरस जाते हैं, और तत्पश्चात आकाश निर्मल हो जाता है, वृत्तासुर से शून्य हो जाता है, और जो सूर्य देवता है जो मेघों के द्वारा दबा दिए गए थे, जो लोक के सामने नहीं आ पा रहे थे, लोग जिनके प्रकाश से वंचित था, ऐसे सूर्यदेव निर्मल आकाश में चमक उठते हैं और संसार उनको देख करके प्रसन्न होता है। तो इस आलंकारिक वर्णन में एक आलंकारिकता भी है, संदेश भी है, दिव्य शक्ति का परिचय भी है, और संदेश भी है कि जो दिव्य शक्तियां हैं, सत्ताएं हैं, वे निरंतर देखती रहें कि कौन कौन लोक के विकास में अवरोधक हैं, उनको वे तत्काल नष्ट करें, उनके पास तीव्र अस्त्र हो, वाहन हो कि वो तत्काल उस स्थान तक पहुंच सकें, और इस प्रकार से वे सूर्य माने जो तेज प्रकाश देने वाले तत्व हैं उनको आकाश में यानी खुले गगन में सबके सामने लावें, लोग प्रकाशित हों, लोग दिव्यता प्राप्त करें, लोग सुख से रहें, अपने कर्म में आगे बढ़ें। जब जल वर्षण रुक जाता है तो मनुष्य आगे कर्म के लिए निकल पड़ते हैं, कोई भी कार्य हो, हर क्षेत्र में लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो यह एक संदेश भी है जिसमें हर क्षेत्र के लोगों का कर्तव्य निर्धारण किया गया है, संकेतित किया गया है, उसको समझें और मंत्र के सहारे उसका मनन करें और तदनुकूल आचरण करें, आत्मोद्धार के लिए और समाजोद्धार के लिए, राष्ट्रोद्धार के लिए, मानवतोद्धार के लिए। यह वेद का दिव्य संदेश है। अब इसको हम गीत रूप में देख लें। हयारूढ़ होकर फौलादी वज्र इंदने धारा,
जलावरोधी प्रबल वृत्त को जनहित में है मारा। जल वर्षण कर रुद्ध सलिल का मार्ग यथावत खोला। निर्मल नभ में हुआ दृष्टिगत सुस्थापित रवि गोला। हे शुभकर्मा इंद्र तुम्हारा आभारी जग सारा। हे शुभकर्मा इंद्र तुम्हारा आभारी जग सारा। है आरूढ़ होकर फौलादी वज्र इंद्र ने धारा। जलावरोधी प्रबल वृत्त को जनहित में संघारा। इसका हम घनाक्षरी छंद में रूप देखें। वृत्त जल रोके घेरा डाले नभ में पड़ा था। वृत्त जल रोके घेरा डाले नभ में पड़ा था। सूर्य बिंब को भी हर लिया दुराचारी ने। जल वृष्टि रोक लिया शोक प्राणियों को दिया। घेर लिया दुनिया को घोर अंधियारी ने। तब इंद्र से रहा न गया, इंद्र से रहा न गया, अनय सहा न गया। वज्र को संभाला, वज्र को संभाल लिया उस वज्रधारी ने। वृत्त का संहार किया, जलधार खोल दिया। रवि को प्रकट किया इंद्र वज्रधारी ने। रवि को प्रकट किया इंद्र वज्रधारी ने। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के नवम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस, देवता है इंद्र और शीर्षक है वृष्टि में मरुतों का योगदान। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम बृहत स्वश्चंद्र मम वद्य दुःख मकणवत भियसारोहणं दिवः। यन मानुष प्रधना इंद्रमूतयः स्वरनिशाचो मरुतो मदन्नुन्मदन्नन्। शब्दार्थ जाना जाए। यत माने जब, जिस समय, वो जिस समय कौन था कि भियसा, भियसा माने भय से। किसके भय से? वृत्तासुर के भय से। तो जब वृत्तासुर के भय से जगत जो था वो प्रकंपित था, तो क्या कार्य हुआ कि वेद मंत्र गायकों ने, विद्वानों ने, जागृत ऋषियों ने वेद मंत्र प्रार्थना में प्रस्तुत किया। वेद मंत्र कैसे थे? स्वह, स्वह माने स्वर्ग, यानी स्वर्ग सुख को प्रदान करने वाले थे। और अमवत माने बलदायक थे। और कैसे थे? चंद्रम, चंद्रम माने आह्लाददायक थे, प्रसन्नता प्रदायक थे। चंद्र माने जानते हैं आप लोग, चंद्र आह्लादयति चंद्र। तो ये चंद्र यहाँ चंद्रमा के नहीं बल्कि वेद मंत्र का विशेषण बनकर आया है। दिवारोहणम, और वे मंत्र बड़े श्रेष्ठ थे। देव माने स्वर्ग पर, रोहणम माने चढ़ने के लिए सीढ़ी की तरह थे, सोपान थे, यानी स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले थे। यह सामगान था। सामगान के विषय में कहा जा रहा है। वही ऋग्वेद का मंत्र जब सामवेद में जाता है, जब स्वर और तान पर, तंबूरे पर, संगीत पर चढ़ जाता है, तो ही जो है सामगान हो जाता है। ऋग्वेद का ही मंत्र सामवेद में जाकर के सामगान बन जाता है। तो सामगान किया गया। वो सामगान कैसा था? वो जो था वो बड़ा ही प्रकाशक था, बलदायक था, आह्लादक था और स्वर्ग की सीढ़ी के समान था। तो ऐसे उक्त को, ऐसे सामगान को विद्वानों ने प्रस्तुत किया इंद्र की प्रशंसा में। तो दिव्य शक्तियां उनसे जागृत हुई और मरुत इसमें आगे आए। मरुत को आप जानते हैं, ये इंद्र के प्रधान सेनापति के रूप में माने जा सकते हैं, संघर्षशील हैं। तो
उन्होंने मंत्र को सुना, प्रभावित हुए और इंद्र के समीप आए। और उन्होंने क्या किया, और वे मरुत कैसे थे? मरुत जो थे मानुष प्रधना, जनहित में वे प्रधन कहते हैं युद्ध को। वे जनहित में युद्ध करने वाले थे, निरर्थक नहीं खून बहाने वाले थे, बल्कि जनहित में युद्ध करने वाले थे। कौन? मरुत। मरुत कैसे थे? मानुष प्रधना, मनुष्य के हित में युद्ध छेड़ने वाले थे। तो निशाचा, और वे कैसे थे? मनुष्यों की सेवा करने वाले। निशाचा माने नृ माने मनुष्य, साचा माने सेवक। वे मानव के सेवक थे। देख लिए, बड़ा सुंदर दिया जा रहा है। अधिकारीगण अपने को जनता का, मतलब ये न माने कि हम जनता के ऊपर हैं और हम जनता को दबाए रहें, जैसा चाहें वैसा करें, उनको गाली दें, गुप्ता दें, यह करें वो करें, उनको नुकसान पहुंचाएं। नहीं, वेद स्पष्ट कह रहा है कि वो निशाच हो। नृ माने मनुष्य और साच माने सेवक। वे जो अधिकारीगण हैं वे अपने को मनुष्य का सेवक बना करके प्रस्तुत करें, युद्ध करें, लेकिन अपने को जनता से ऊपर न माने। यह देखिए कितना लोकतांत्रिक संदेश है इसमें। उन्होंने मर्दों को, जो कि प्रधान सेनापति हैं, इंद्र के सहायक हैं, उनको निशाच बताया है। नृ माने मनुष्य, साच माने सेवक। वे जन सेवक के रूप में हैं। और उन्होंने क्या किया? स्व ऊतयः, स्वर्ग की रक्षा करने वाले। वे मरुत स्व स्वर्ग को कहते हैं, और ऊतयः माने रक्षक। वे मरुत जो कि स्वर्ग के रक्षक थे, मनुष्यों के हित में युद्ध करने वाले थे। वे मरुत अपना कर्तव्य निभाए, जागरूक हुए, और वे इंद्रम अनु अमदन, वे इंद्र के पास आए, प्रधान नियामक शक्ति के पास आए, और उनको अमदन माने आनंदित किया, प्रोत्साहित किया कि वे अब इस लोक की प्रगति में बाधक, उसके संत्रासक वृत्तासुर का विनाश करें। और ये हमने वेद मंत्रों के आधार पर जान लिया है कि इस समय जो मानव हैं वो अत्याचारियों के अत्याचार से, जो वृत्तासुर रूप में हैं, संत्रस्त हैं। इसलिए हे इंद्रदेव, आप जो है वह इस संकट को टालने के लिए जनहित में आगे आवें और उस वृत्त रूप में बाधक शक्ति का, अवरोधक शक्ति का विनाश करें। और इस प्रकार से विनाश की भूमिका तैयार हुई। तो इसके हम सपाट अर्थ को भी देख लें। वृत्त के भय से अस्तोताओं ने, स्तुति सुनाने वालों ने, विनती करने वालों ने सुखप्रद, बलप्रद, हर्षप्रद, स्वर्ग की सीढ़ी के समान श्रेष्ठ सामगान को किया, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण किया। तब जनहित में संग्राम करने वाले जनहितकारी स्वर्ग रक्षक मरुतों ने अपना कर्तव्य निभाया। वे तत्पर हुए और इंद्र के पास गए तथा वृत्त वध के लिए उस विनाशक राक्षस, उस जनद्रोही संत्रासक वृत्तासुर के वध हेतु इंद्र को प्रोत्साहित किया। तात्पर्य है कि वर्षों से भयभीत लोगों ने यज्ञों को करके सामगान गाया और यज्ञ किया। उससे मरुत में एक चेतना आई, वे जागृत हुए और वे वायु के रूप में प्रकट हुए, मानसूनी रूप धारण किए और फिर चल करके मेघों को उन्होंने संघातित किया, उन पर प्रहार किया और एक टकराहट पैदा की। जब हवा चलती है तो उनमें टकराहट पैदा होती है और उस संघर्षण से विद्युत शक्ति उत्पन्न हुई। वो विद्युत शक्ति जो है इंद्र का वज्र है और उसी वज्राघात से वृत्तासुर का विनाश हुआ, यानी उस जलावरोधक जीवनारोधक शक्ति वृत्त का वध हुआ और फिर वर्षा हुई, लोक कल्याण हुआ और जो जन का संकट था बहुत दूर हुआ। तो इस प्रकार से हम इस
मंत्र के शब्दार्थ को जाने, भावार्थ को जाने और संदेश को जाने कि जो अधिकारीगण हैं, संरक्षण शक्ति जिनमें बटी हुई है वे आवें, और जो प्रधान नियंता है, शासक है, राष्ट्रनायक है, उसको जगाएं और मिल करके जो समाज के अवरोधक तत्व हैं उनको मिटाएं, बाधाएं दूर करें और प्रगति का पंथ आगे बिल्कुल स्पष्ट करें और लोक कल्याण करें, जनहित करें। तो ये संदेश है। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लिया जाए। हुआ अवर्षणशील भीत जनों में सामगान का रुचिर विधान, हुआ अवर्षण भीत जनों में सामगान का रुचिर विधान, हुआ जागरित तब ऋषियों का व्यापक जीवन यज्ञ प्रधान, अस्तोत्रों का गान स्वर्गप्रद हितप्रद बलप्रद आह्लादक, उनसे प्रेरित हुए मरुदगण जो रक्षक जनहित साधक, उनसे प्रेरित इंद्र ने किया त्वरित वृत्र वध का संधान, हुआ अवर्षण भीत जनों में सामगान का रुचिर विधान। इसी को हम इस छंद में देख लें जो घनाक्षरी में निबद्ध है। वृत्तासुर आया भय लोगों में समाया, लोग वेद मंत्र गान कर इंद्र को बुलाने लगे, वेद मंत्रों में भरी थी शक्ति ओज तेज अस्तु, वे प्रभावशाली दिव्य शक्तियां जगाने लगे। लोकहित में निरत मरुत महान जाके इंद्र को जगाने, लोकहित बतलाने लगे, इंद्र तत्पर हुए वज्र को संभाला निज, वृत्तासुर पर प्रहार करने कराने लगे। तो इस प्रकार से बंधुओं जो साम गायक हैं यानी विद्वान वर्ग हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, उनका भी कर्तव्य है। उनका कर्तव्य क्या है? वे दिव्य शक्तियों तक अपनी बात अस्तुत पूर्वक पहुंचाएं। कोई ये नहीं कि या पर उन पर कुछ वाक्य का प्रहार करने लगे, कटु उनकी निरर्थक आलोचना करने लगे, नहीं, अनुनय विनय पूर्वक उन्हें अपने संकट बतावें और जो उनके सहायक हैं, प्रधान सेनापति आदि हैं और जो शक्ति जिनके हाथों में है, वे सब जाकर के उस परम सत्ताधीश को, उस परम शक्तिमान को, राष्ट्राध्यक्ष को अपनी बातें बतावें, जनता के दुख को सुनावें। और इस प्रकार से जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, कवि आदि हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, उनके द्वारा सुनी हुई सब बातों को, उनके कष्ट को प्रधान राष्ट्राध्यक्ष तक पहुंचावें और अंत में राष्ट्राध्यक्ष जो है वो उन दुष्ट शक्तियों का जो समाजावरोधी हैं, समाजोत्पीड़क हैं, उनको उच्छिन्न करें, विनष्ट करें। तो यह संदेश इस मंत्र में दिया गया है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ हैं सभ्य आंगिरस और देवता है इंद्र। शीर्षक है गर्जन वृत्तासुर और वृत्तबध करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम देवश्चिदस्या ममाहेह स्वनादयो यविद्भियस वज्र इन्द्र ते वृत्रस्य यद्वद्वधानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिरः। शब्दार्थ जाने। यत माने जब, यानी जिस समय। इंद्र, हे इंद्र, सुतस्य मदे, सुतस्य माने निचोड़े गए सोमपान के कारण उत्पन्न हुए उत्साह में, आनंद में। मद माने होता है आनंद। तो सुतस्य मदे माने निचोड़े गए सोमरस के पानजन्य बलवर्धक आनंद में तुमने क्या किया?
ते वज्रः, तुमने अपने वज्र को संभाला। और शवसा, शवसा माने बल से। उस समय क्या हो रहा था जब तुमने वज्र संभाला कि अपने बल में गर्वित जो वृत्तासुर था, वो रोदसी रोदसी कहते हैं धरती और आकाश का मिला हुआ रूप। शब्द एक है लेकिन उसमें दोनों अर्थ समाये हुए हैं। रोदसी कहने से मतलब हुआ कि अवनी और अंबर, अंतरिक्ष और भूलोक, यह है ऐसे शब्द होते हैं। पितरव है, पितरव में माता पिता दोनों का अर्थ आ जाता है। शब्द एक है लेकिन दो अर्थों का बोध करता है। तो ऐसे रोदसी माने अवनी अंबर। वद्भानस से वृत्त से, अवनी और अंबर को पीड़ित करने वाले वृत्त के गर्जन से उस समय जो था वो आकाश कंपित था। तुमने क्या किया कि उसके बढ़ाने से मैंने वज्र की व्यवस्था की और शिरः अभिनत, अपने वज्र प्रहार से उसके सिर को अभिनत माने टुकड़े टुकड़े कर दिए, काट डाला। अमावान द्योहित, और बलवान स्वर्गलोक को भी अहे सनाद भ्यसा, वो जो वृत्तासुर था जिसके सिर को तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए वज्र प्रहार से, वो ऐसा किया था कि भूलोक ही नहीं बल्कि द्योह माने द्योलोक भी प्रकंपित हो गया था। भ्यसा माने भय उत्पन्न कारक वृत्त की गर्जन से उसने क्या किया कि अयोयवीत, भयभीत कर दिया था। किसे? धरती को और अंबर को और स्वर्गलोक तक उसके गर्जन से भयभीत था। तो ये है तो ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वृत्तासुर बहुत गर्जन कर रहा था। धरती और अंबर और आकाश स्वर्गलोक तक कांप रहा था। इंद्र उठे, वज्र संभाले, उसके सिर पर वज्र का प्रहार किया और से उसका टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन ये वास्तव में एक आलंकारिक वर्णन है कि वर्षा काल में मेघ गर्जन करते हैं और उस गर्जन में विद्युत भी चमकती है। ऋषि ने एक कवि हृदय के रूप में उस गर्जन को वृत्तासुर की गर्जन माना और उस बिजली के चमक को उन्होंने इंद्र के वज्र के प्रहार के रूप में देखा। और इस प्रकार से इस मंत्र में एक आलंकारिक वर्णन है वर्षा का, लेकिन इसके साथ साथ संदेश भी है कि जो बहुत गरज रहे हों और अनावश्यक कष्ट पहुंचा रहे हों, उन पर जो नियामक सत्ता है, जो इंद्र के रूप में विद्यमान है, मरुत रूप में विद्यमान है, उसको उसके गर्व को चूर करने के लिए सदैव उस पर प्रहार करने की योजना बनानी चाहिए। तो इसका हम सपाट अर्थ देख लें। जब इंद्र ने दिव्य सोम रसायन पान जनित हर्ष से उन्मत्त होकर अपने बल से दिलोक और भूलोक को प्रताड़ित करने वाले वृत्तासुर के सिर पर वज्र से बलवर्धक आघात कर उसे काट डाला, तब वृत्त के घनघोर गर्जन से भयभीत अनंत आकाश प्रकंपित हो गए। यानी उस दृश्य से सब कांप उठे, बड़े जोर से वज्र प्रहार हुआ, बिजली चमकी, बादल कड़का, और वो दृश्य जो था वो बिल्कुल त्रस कर कंपा देने वाला था। ये तो आलंकारिक वर्णन है। वर्षा काल में मेघ गर्जन का आलंकारिक वर्णन है। जब मेघ परस्पर टकराते हैं और वज्रपात होता है, तब भयंकर गर्जन से अवनी और अंबर प्रकंपित हो उठते हैं। यह दृश्य है।
संदेश जैसे बताया गया है वैसे समझना चाहिए। और अब हम इसको घराक्षरी छंद में भी देख लें। ऊर्जा का उफान सोम पान से उठा तो इंद्र, ऊर्जा का उफान सोम पान से उठा तो इंद्र, पहले की अपेक्षा और बलवान हो गए। गर्जमान वृत्त से प्रकंपित था आसमान, कंपायमान धरती के लोग सारे हो गए। धरा और गगन दोनों को चलायमान देख, वृत्तबद्ध है तो इंद्र कटिबद्ध हो गए। सिर पे प्रहार घन घोर वज्र का किया तो, सिर पे प्रहार घन घोर वज्र का किया तो, खंड खंड छिन्न भिन्न वृत्त शीश हो गए, खंड खंड छिन्न भिन्न वृत्त अंग हो गए।